मैगजीन एडिटर होने के कारण मैं हमेशा अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा घंटों तक काम करती हूँ। मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ और शायद ही कभी काम का प्रेशर होने के बारे में शिकायत करती हूँ। मुझे लंच या डिनर बनाने के लिए मुश्किल से ही टाइम मिल पाता है। मेरे ऑफिस से कुछ ब्लॉक्स आगे मैकडॉनल्ड्स है। मैं आमतौर पर हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 बार वहां जाती हूँ। लेकिन जब से मैं वहां जाने लगी हूं, तब से मुझे हमेशा अजीब एहसास हुआ है कि कोई मुझे देख रहा है, और आज तक ये एहसास बंद नहीं हुआ। तो ये सब 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैंने ये पोजीशन संभाली। मुझे पता था कि ये एक डिमांडिंग रोल होगा, लेकिन इसने उस प्रोफेशनल प्रदर्शन का वादा किया जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। मुझे अब भी याद है कि मैं पहली बार मैकडॉनल्ड्स के डबल डोर से गुजरी थी। ताजी पिसी हुई कॉफी, चीज़बर्गर और किसी की आंखें मेरे पीछे चल रही थीं। मैंने अपना फूड ऑर्डर किया और खिड़की के पास आखिरी टेबल पर बैठ गई। मैं गली की हलचल को देख रही थी और फिर मैंने अपने फूड को एंजॉय किया। कुछ देर बाद मैं कोक की चुस्की ले रही थी कि मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर बाल उड़कर आ रहे थे, और मुझे फिर से अजीब सा एहसास हुआ। जब से मैं मैकडॉनल्ड्स में एंटर हुई थी, मुझे लगा जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। पहली बार मैंने उस एरिया की छानबीन की और फायर एक्सटिंग्विशर के पास एक मेज पर एक बूढ़े खौफनाक आदमी को देखा। वो कुछ भी नहीं खा रहा था, बस टेबल पर बैठा मुझे घूर रहा था। उसने कभी पलक नहीं झपकाई, बस मुझे सीधा देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और आंखों के नीचे फफी काले बैग्स थे। ऐसा लग रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है या उसे हैंगओवर है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं लगा। वो मुझे घूर रहा था और मेरे हर मूव पर उसकी नजर थी। मैं थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन मैंने उस आदमी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जल्द ही मेरा फूड खत्म हो गया और मैं उठकर वहां से निकल गई। उसने अपनी आंखों से मेरा पीछा किया और दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मुझे एक डरावनी मुस्कान दी। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर से वहां गई, फिर से उसकी खौफनाक निगाहों ने मेरा वेलकम किया। बेशक वो आदमी उसी टेबल पर बैठा था और अपनी आंखों से मुझे देख रहा था और मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। मैंने इसे नजरअंदाज किया, अपना खाना खा लिया और जल्दी से चली गई। पिछली बार की तरह वो अपने सड़े गले, टेढ़े मेढ़े दांत दिखाते हुए मुझे देखकर स्माइल कर रहा था, लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं घबरा गई और जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर चली गई और तेजी से अपने ऑफिस में गई। उस हफ्ते बाद जब मैं फिर से वहां खाने गई, तो वो आदमी अपने सामान्य मेज पर बैठे मुझे घूर रहा था और स्माइल कर रहा था। मुझे पता था कि ये अजीब था, इसलिए मैं काउंटर पर लड़की के पास गई और उस आदमी की तरफ इशारा किया और उसके बारे में पूछा। मैं घबरा गई और हैरान हो गई, क्योंकि लड़की ने मुझे मजाकिया अंदाज में देखा और बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा कि टेबल तो खाली है और वहां कोई आदमी नहीं बैठा था। मैं सचमुच बहुत हैरान हो गई, लेकिन मैंने अपने आप को शांत रखा और उस आदमी के हुलिये के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा कि क्या ऐसी ही शक्ल वाला कोई आदमी मैकडॉनल्ड्स पर कभी आया था। लड़की ने कहा नहीं। सबसे बुरी बात तो ये थी कि जब मैं उस लड़की से बात कर रही थी, वो आदमी टेबल पर ही बैठा था और मुझे अपनी खौफनाक स्माइल दिखा रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मेरी घबराहट से खुश हो गया हो। मैं घबराई हुई और डरी हुई थी। ये कंफ्यूज करने वाला था कि सिर्फ मैं ही उस आदमी को देख सकती थी और काउंटर वाली लड़की उसे देख नहीं सकती थी। मैंने इसके लिए स्ट्रेस और नींद की कमी को जिम्मेदार ठहराया। मैंने अपना ऑर्डर लिया और इसे अपने केबिन में ले जाकर खाने का फैसला किया। जब मैं अपना पर्स और हाथ में खाना लेकर दरवाजे से बाहर निकली, तो वो आदमी स्माइल करने लगा। इसने मुझे डरा दिया और मैंने कुछ समय के लिए उस जगह पर नहीं जाने का फैसला किया। कुछ हफ्ते बीत गए और मैकडॉनल्ड्स की घटना मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गई। शाम के करीब 9 बज रहे थे और मैं अपनी कार अपने ऑफिस की पार्किंग से बाहर निकाल रही थी, जब मैंने उसी आदमी को सड़क के उस पार खड़ा देखा। उस वक्त मैं बस इतना सोच सकती थी कि उस सुनसान पार्किंग, जो अब नरक की तरह लग रही थी, मुझे बस वहां से बाहर निकलना था। वो आदमी वहीं खड़ा हो गया और मुझे डरावने तरीके से घूर रहा था। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन मेरे पास उनमें से किसी का भी जवाब खोजने का समय नहीं था।
मेरा पूरा शरीर फ्लाइट मोड में था और मैं सीधे घर आ रही थी। एक बार जब मैं घर पहुंच गई तो मेरा दिमाग सभी पॉसिबिलिटीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। क्या वो मेरे पीछे पीछे मेरे ऑफिस में भी आ गया था? क्या उसे मेरी कोई पर्सनल जानकारी पता थी? वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? क्या वो जानता था कि मैं कहाँ रहती थी? और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि सिर्फ मैं ही उसे क्यों देख पा रही थी। ये सब इतना डरावना था। मैंने फिर सोचा कि ये मेरी बिजी शेड्यूल और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल का एक साइड इफेक्ट है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर से चेकअप करवाती, मैंने अपने मन को शांत और रिलैक्स करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में मैंने खाना पकाने, पढ़ने, पार्क में टहलने और आराम करने में अपना वक्त बिताया। एक बार भी मैंने अपने वीक ऑफ पर उस आदमी को नहीं देखा और मुझे यकीन हो गया कि मैं तनाव के कारण चीजें देख रही थी। लेकिन जिस दिन मुझे काम पर वापस जाना था, उस रात से पहले की रात कुछ बदलाव हुआ। मैं अपनी बालकनी में चाय की चुस्की ले रही थी, तभी मेरे घर के सामने फुटपाथ पर मैकडॉनल्ड्स का खौफनाक आदमी खड़ा था। मैं चौंक गई और डर गई। चाय का प्याला मेरे हाथ से फिसल गया और मैं सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंदर भाग गई। मैंने सभी लाइट्स ऑन कर दी और ये देखने के लिए बाहर झांकने का फैसला किया, क्या वो अभी भी वहां है? बाहर देखा तो फुटपाथ खाली था। आदमी का कोई निशान नहीं था। अगले दिन मैंने मैकडॉनल्ड्स के पास फिर से उस आदमी का सामना करने का सोचा, क्योंकि मुझे यकीन था कि वो वहां होगा। जब मैंने उस जगह में एंटर किया तो उसकी टेबल खाली थी और मैकडी का मैनेजर काउंटर पर खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर घटना की जानकारी दी। मेरी स्टोरी सुनने के बाद उस आदमी ने एक चौंकाने वाला सच बताया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मिस्टर हेडली, मैनेजर ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स में क्या हुआ था। जब ये जगह नई खोली गई थी तो हमारे पास फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स रोजाना लंच करने के लिए हमारे पास आते थे। आपने जिस आदमी का हुलिया बताया वो भी इनमें से ही एक था। एक दोपहर लंच टाइम की भीड़ के दौरान हमारे पास 3 नकाबपोश आदमी आए और इस जगह को लूट लिया। उन वर्कर्स ने नकाबपोश लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस को बुलाया गया तब तक लुटेरों में से एक ने उस आदमी को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। वो लुटेरे आदमी कभी नहीं मिले और उस वर्कर को उसका न्याय कभी नहीं मिला। आपके पहले कई कस्टमर्स ने दावा किया था कि वो आदमी उनको देखकर मुस्कुराता है और उनका पीछा करता है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मिस्टर हेडली, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो आदमी मेरा पीछा ना करे? सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने उस आदमी को देखने का दावा किया था वे फिर कभी यहां नहीं आए। एक मरे हुए मजदूर की आत्मा मेरा पीछा कर रही थी। हर बार जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा कि ये एक कदम और करीब आ गया है। आप लोग क्या सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे पहले लोगों के साथ क्या हुआ होगा और सबसे जरूरी बात कि यह कैसे खत्म होगा? मैं इसे कभी कभी अपने ऑफिस की लॉबी में, पार्क में, अपनी खिड़की के नीचे और ऐसी कई अलग अलग जगहों पर देखती हूं। इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?